है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। देखिए, क्लास 9th 10th 11th की जो जियोग्राफी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वैसे पेपर्स में, जहाँ पर जीके एक इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है, उसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, एक सीरीज चली हुई है, उस सीरीज़ को फॉलो अप कीजिए, आपको कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, बोला गया है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 31 डिग्री 2 मिनट, 8 डिग्री से 37 डिग्री 4 मिनट, या 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है अक्षांशीय विस्तार है भारत का। अगला ही क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत के अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये है, ऑप्शन पहला देख रखा हुआ है 8 4 37 6, 68 4 97 20, या 68 7 97 25, या ऑप्शन डी देखते हैं क्या देख रखा हुआ है। हाँ, ऑप्शन डी है 68 7 99 05। ठीक है जी, तो देखिए, इसका जो राइट वन आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 68 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम एक यहाँ पर मैं आपके लिए डायग्राम भी लेकर आया हूँ। इस पर मैं आपको बता दूँ कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे काम करता है। देखिए, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा जूम करूँगा तो ये आएगा नहीं पूरे उसमें। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो डाउनवर्ड में क्या है कि जो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है वो 8 4 से शुरू होता है और ऊपर जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार की बात करूँ तो अगर उसे आप यहाँ पर देखो तो हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, और देखिए, इसकी लंबाई भी देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई भी देखे रखी हुई है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण के बीच में जो लंबाई है, दूरी है, वो है 32-14 किलोमीटर, और जो चौड़ाई में जो दूरी है वह 29-33। ठीक है, 29-33 32-14। ठीक है, 29-33 चौड़ाई है और 32-14 जो है इसकी वो लंबाई है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। मैं जूम करके भी आपको बता देता हूँ। देखिए, 68 7 से 97 25। ठीक है, होल्ड ऑन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल, किला नहीं यहाँ पर होना चाहिए था, कितना है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए देख रखा है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, बी है 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, या 33 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 2.4, ऑप्शन सी है 2.8, ऑप्शन डी है 3.1। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ मात्र और मात्र 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो बोला गया तीसरा, पाँचवां, सातवां या छठा। देखिए, आप मैक्सिमम इसका आंसर जानते होंगे और बहुत से पेपरों में ये पूछा भी गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा रेखा है कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो कितनी है। तो ऑप्शन देके रखा हुआ है 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,400 किलोमीटर, या 15,800 किलोमीटर। तो देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा है भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया भारत की समुद्र तट रेखा है कि समुद्र तट रेखा कितनी लंबी है। ऑप्शन ए है 7500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7516.16 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7585.85 किलोमीटर, या 7588.88 किलोमीटर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7516.16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोला गया भारत का भूभाग कितने उत्तरी अक्षांश के बाद दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है। ऑप्शन ई है 20 डिग्री, ऑप्शन एफ है 22 डिग्री, ऑप्शन जी है 23.50 डिग्री, या ऑप्शन एच है 28 डिग्री। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 डिग्री के बाद भारत जो है वो दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है भारत के पृष्ठ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से विड्रॉ किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 82 डिग्री 30 मिनट को अपन लोग क्या बोलते हैं, मानक यामी उत्तर बोलते हैं। तो बोला गया ये किस शहर, उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो बोला गया ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है प्रयागराज, या फिर डी है हमारे पास यहाँ पर मिर्ज़ापुर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, मानक यामी उत्तर किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये भी जरूरी है। अब हमें एक बात तो पता लग गया कि यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो यूपी के बाद ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है, लेकिन ये उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती। चलिए देख लेते हैं किन किन राज्यों से गुजरती है। मानक यामी उत्तर यहाँ पर गुजरती है हमारे पास यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से गुजरती है ऐसा बोला गया है, और आंध्र प्रदेश से गुजरती है ऐसा भी बोला गया है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, वेस्ट बंगाल से नहीं गुजरती है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल बहुत साइड में पड़ जाता है, तो वेस्ट बंगाल से मानक यामी उत्तर नहीं गुजरती। ठीक है, यूपी के मिर्ज़ापुर से आती है ये, एमपी के सिद्धि इलाके से आती हुई छत्तीसगढ़ के दुर्ग और इन इलाकों से गुजरती हुई ये आपकी दुर्ग से नहीं गुजरती है, ये गुजरती है बिलासपुर वाली साइड से। फिर मलकानगिरी उड़ीसा की साइड से आती हुई ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से थोड़ा दूर तुनुकू वाले क्षेत्र से गुजरती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल से नहीं गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य छोटा समुद्री रास्ता कौन सा है। बोला गया पाक जल संधि, सीध नहीं संधि होना चाहिए था, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, बोध या नन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों ही जो है भारत और श्रीलंका के मध्य छोटे समुद्री रास्ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूने वाले राज्य यहाँ पर बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, छोटे पेपरों में इनका क्वेश्चन हमेशा पड़ता है। पाकिस्तान को भारत के कौन से राज्य टच करते हैं। देखिए लद्दाख यहाँ पर टच करता है, यूटी है, JNK यहाँ पर टच करता है, यूटी है, पंजाब राज्य यहाँ पर टच करता है, राजस्थान यहाँ पर टच करता है, गुजरात यहाँ पर टच करता है, ये राज्य हैं 3, और 2 ये यूटीज हैं। अफगानिस्तान को जो है मात्र और मात्र लद्दाख जो है वो टच करता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं म्यांमार को, म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है टच करते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा टच करते हैं बांग्लादेश को। ठीक है, और कोई याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए राजस्थान से, बी उड़ीसा से, सी छत्तीसगढ़ से, या डी त्रिपुरा से। तो कर्क रेखा भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पुलिस में भी आया था। ठीक है, अब की बार शायद मानक यामी उत्तर का आ जाए। ठीक है, सो वन हमें बताना है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये आप लोग बताओगे, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा किन 9 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है, 9 राज्यों से गुजरती है यार, कुल 9 राज्यों से। ठीक है, बोला कर्क रेखा क्या है, 23 डिग्री 50 मिनट का जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा तो राजस्थान से गुजरेगी। ठीक है, समझ रहे हो, पहले गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से फिर यूपी से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ठीक है, देन ये वेस्ट बंगाल से गुजरती है, देन ये
त्रिपुरा से और देन ये मिजोरम से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितनी स्टेट से गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 स्टेट से गुजरती है। और किस राज्य से नहीं गुजरती है अभी आप बता सकते हो। देखिए हमने अभी देखा त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती, राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आज का सेशन इतना ही था गाइस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।